हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ एक खूबसूरत अदाकारा जिनका नाम है मोनालिसा। हेलो मोनालिसा मैम, स्वागत हेलो। करते हैं आपका वायरल टीवी में। थैंक कैसे हो यू आप? सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या कहना चाहोगे? आपकी नई सीरीज आ रही है, आपकी इस शो में एंट्री हुई है। तो जब आपको पहली बार स्क्रिप्ट मिली तो क्या कुछ रिएक्शन था, और इस शो को करने के लिए आपने हाँ क्यों बोला? तो लव टू हेट यू सीजन 2 में मेरा एंट्री हो चुका है। और इसका जो सीजन 1 था वो काफी लोगों ने पसंद किया और बहुत ही हिट रहा है शो। तो सीजन 2 में के लिए जब मुझे कांटेक्ट किया गया तो मुझे पता चला हर्ष और नियति भी है उसमें। तो क्योंकि वो लोग मेरे साथ हम लोगों का एक अलग ही बॉन्डिंग है। सबको पता है रीजन भी नजर और मोस्ट आइकॉनिक सुपरनैचुरल शो। तो उसके बाद वापस से हम तीनों को एक साथ काम करने का मौका मिला तो उसका नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट था। एंड जब मुझे ये स्टोरी सुनाया गया तो मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि आई वॉज लाइक वाओ। आई मीन माई कैरेक्टर इज वेरी रॉ, वेरी bold, very confident, and at the same time very classy, and she's very powerful. She knows what she wants and क्या उसको हासिल करना है, तो exactly to the point. She's very manipulative and मतलब हर चीज में वेरो प्रॉपर। तो वो मतलब जो कुछ भी करती है वो मेजरमेंट्स के साथ कि मतलब हाँ मुझे ये चाहिए तो मुझे ये करना है। तो ये ऐसा किरदार मैंने ग्रे शेड या फिर नेगेटिव कैरेक्टर यू कैन से वो मैंने पहले भी किया है, बट इसमें जो मेरा किरदार है वो काफी डिफरेंट वे में ग्रे शेडेड है। एंड मुझे काफी कुछ करने को मिल रहा है क्योंकि इट्स इन अ वर्टिकल फॉर्मेट एंड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लॉन्ग सीरीज फॉर्मेट, तो मुझे काफी कुछ करने को मिल रहा है। तो दैट्स अ नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट। यू नो व्हाट, आप कोई भी किरदार करो ऑडियंस आपको बहुत पसंद करती है। चाहे आप डैन की बात करें, उसमें भी आपको डैन के रूप में भी उसको लेके कॉम्प्लीमेंट मिला था राइट। कि इतनी खूबसूरत डैन कैसे हो सकती है। और सच बात। नेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो आप जिस तरीके से एक्टिंग करते हो उसकी भी बहुत तारीफ होती है। तो जब भी आप ये सारी चीजें सुनते हो तो फिर कैसा फील हो? डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वर्सिटैलिटी में बिलीव करती हूँ और मैं चाहती हूँ एज एन एक्टर मैं अलग-अलग किरदार करूँ, अलग-अलग टाइप्स के रोल करूँ। जब मैं भोजपुरी फ़िल्म्स भी करती थी तब भी पॉज़िटिव रोल्स में बहुत अलग-अलग किरदार निभाया है। तो अब अभी का जो ज़माना है अभी वेरी एक चेंज्ड माहौल हो गया है। लाइक लोगों की पसंद भी अभी पहले जैसा नहीं रहा। तो सब कुछ रियलिस्टिक बेस्ड वेब शोज़ एंड फ़िल्म्स बन रही है। तो मैं चाहती हूँ मैं आज के हिसाब से मैं भी परफ़ॉर्मेंस में अपना सुधार लाऊँ। एवरी डे आई ट्राई टू लर्न, एवरी डे आई ट्राई टू डू समथिंग न्यू। तो अच्छा लगता है मुझे कि लोग मतलब हर एक मेरे डिफरेंट कैरेक्टर को अलग-अलग नज़रिया से देख के लोग पसंद करते हैं, तो अच्छा लगता है। यू नो व्हाट मोना मैम, आपने इतने सारे काम किए, भोजपुरी में बहुत काम किया है आपने। हिंदी की बात करें, रियलिटी शो आपने इतने सारे सारे कर लिए, बिग बॉस, द 50। तो जब आप मतलब एक इंटरव्यू में मैंने सुना था जहाँ पे आपने बोला मुझे जितने काम आते मैं कभी काम को ना नहीं बोलती हाँ, और मैं करते जाती हूँ। करती जाती तो कभी जब आपकी जर्नी को देखा जाए तो कभी एक पल ऐसा हुआ कि आज मुझे नहीं करना है, गिव अप करने का मन हुआ, फिर आपको एक मोमेंट ऐसा है कि नहीं मुझे करना होगा, और क्या चीज आपको मोटिवेट की करने के लिए? नहीं, ये तो कभी भी मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं मतलब मेरे मेरे जीवन के लास्ट ब्रेथ तक मैं कैमरा फेस करूँ, ये मुझे ब्लेसिंग चाहिए फ्रॉम गॉड। मैं हर रोज़ मनाती हूँ। और हाँ, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप आप एक फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हो एंड तब उस समय आप आपके कुछ ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं एंड तब उस समय थोड़ा-सा ब्रेक लेना पड़ा है मुझे। ऐसा नहीं है कि नहीं लेना पड़ा। बट ठीक है, हम उस चीज़ में हम सफल नहीं हो पाए। बट मैं उस समय थोड़ा बहुत ब्रेक लिया था सो दैट मैं ट्रीटमेंट में ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर पाऊँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं कभी मतलब अ, इस चीज़ से मैं ब्रेक चाहती थी। वो बिकॉज़ कुछ रीज़न्स थे इसीलिए मैंने ब्रेक लिया था। बट मुझे ये हमेशा इसीलिए भी करना है क्योंकि मी एंड माय फैमिली हम लोग लाइक मैं, विक्रांत, हम लोग के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वो भी हमको निभाना है।
तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी कि नहीं मुझे आज ब्रेक चाहिए, मुझे नहीं करना। वो ब्रेक मिल ही जाता है कभी ना कभी। एक शो खत्म हुआ, कुछ दिन तक ब्रेक रहता है, तो वी गो आउट, वी गो लाइक अब्रॉड जाते हैं, घूम के आते हैं, तो वो ब्रेक मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, बैलेंस्ड वे में ही काम करना चाहिए। सो ये शो को लेकर सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला, लाइक आपकी फैमिली एंड फ्रेंड, जितना भी आपने कमेंट रेट किया हो? अभी तक तो किसी को आई थिंक एक फ्रेम भी दिखा नहीं होगा। कुछ फोटोग्राफ्स दिखे हैं लोगों को, जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, एंड काफी लोगों को अच्छा लग रहा है लुक, एंड सब एक्साइटेड है कि अब क्या, व्हाट्स न्यू। तो मैं एक्साइटेड हूँ। अभी 4 तारीख को 4 अगस्त से आ रही है हमारी न्यू शो लव टू हेट यू ऑन ऑल राइट टीवी। 8 PM है, एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप लोग जरूर देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। मैम, आपके कैरेक्टर की बात करें तो हर टाइम आपको खूबसूरत अटायर दिया जाता है, कॉस्ट्यूम। तो कभी ऐसा होता है कि आप भी कुछ ऐड ऑन करते हो, या फिर टीम की तरफ से भी होता है? नहीं, या मैं फिर लुक ऐसा होता है कि नहीं, मोनालिसा है तो फिर ऐसे ही सारी चीजें होनी चाहिए कि हर हम कोई भी शो में देखें, किसी में भी कमी नहीं रह जाती? नहीं, मैं अपना इनपुट कभी नहीं देती हूँ। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसा है जो मतलब देना चाहते हैं। मैं अपने डायरेक्टर की एक्टर हूँ, और टीम, क्रिएटिव टीम, उन लोगों ने कुछ सोच के ही कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर मुझे कोई भी आउटफिट दिया जाए या कुछ भी कैरेक्टर दिया जाए, ग्लैमरस डे या नॉन ग्लैमरस डे, मैं सब में मैं सूट होती हूँ। और मुझे इनफैक्ट मुझे नॉन ग्लैमरस ही करो, वो भी मुझे अच्छा लगता है। सो आई थिंक मैं कैरेक्टर परफॉर्मेंस में ज्यादा ध्यान देती हूँ, ना कि मैं लुक्स पे। हाँ, लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर को एनहांस करता है। या फिर मान लीजिए आप एक भिखारी बन रहे हो, मैंने भिखारन का भी कैरेक्टर प्ले किया है भोजपुरी फिल्म में, तब आपको वैसा लुक लेना चाहिए। तो मैं उस मतलब कैरेक्टर के हिसाब से अगर मैं लुक लेती हूँ, तो वो मुझे और हेल्प करता है, तो उस हिसाब से होना चाहिए। अभी नाउ-अ-डे तो बहुत सारे रियलिटी शो वगैरह, अभी लॉकअप भी चल रहा है, तो कुछ ऐसा आपने सोचा है कि फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ रियलिटी शो करना है? रियलिटी शोज मैं बिल्कुल हमेशा से करना चाहती हूँ, एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फेम एंड ऑल्सो मनी। बट आजकल मैं जो देख रही हूँ, जैसे पहले जैसा अभी नहीं रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रियलिटी शो आजकल रियल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत मेड अप चाहिए, कंट्रोवर्सीज चाहिए, तो क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैं उस हिसाब के कंट्रोवर्सी क्वीन या कंट्रोवर्सी करने वाली में से, या फिर क्रिएटेड, या फिर फैमिली डिस्प्यूट जबरदस्ती का लेके आऊं, वैसी मैं हूं नहीं। तो आई डोंट नो, मेरी मैं कभी भी आगे की किसी, मैं फिट होना चाहती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू क्रिएटिव एंड रियलिटी शो मेकर्स, मैं उनके लिए सुटेबल होगी कि नहीं, आई रियली डोंट नो। तो अभी जो लॉकअप चल रहा है, कुछ रील या फिर कुछ ऐसा देखा है आपने, या कुछ फॉलो हाँ, कर मैं रहे हो? शुरुआत में मैंने देखा था। फिर तो मेरी शूट्स एवरीडे चल रहा है, तो मैं इतना नहीं फॉलो कर पाती हूँ, बट मैंने देखा था, काफी गाली गलौज चल रहे थे, एंड सुनीता मैम का कुछ वीडियोस मैंने देखा था, तो मजे भी आ रहे थे, और साथ में ये भी लग रहा था कि पता नहीं ये बैकफायर ना हो जाए, या बट आई डोंट नो, लाइक दे आर फ्रॉम सच अ बिग फैमिली, सो डेफिनेटली वो कवर अप हो जाता है। बट इट वाज फन, मतलब थोड़ा बहुत फन लग रहा था उनकी बातों का, द वे शी वाज टॉकिंग। जैसे शो की बात करें, अगर इस शो में, अगर किसी एक इंसान को हेट करना हो और किसी एक इंसान को लव करना हो, तो किसे आप करोगे और क्यों? इस शो में या इस शो में तो मैं सबको हेट कर रही हूँ। मतलब मैं आई लव टू हेट देम, मुझे ये मेरा टैग होगा। और एज एज इन रियल लाइफ तो डेफिनेटली आई डोंट हेट एनीवन। मैं बहुत लविंग पर्सन हूँ, और मैं सबको प्यार देना चाहती हूँ, और प्यार पाना भी चाहती हूँ, प्यार पाना चाहती हूँ। तो तो कोई ड्रीम कैरेक्टर या ड्रीम प्रोजेक्ट है, या फिर कुछ ऐसा है कि इस बॉलीवुड एक्टर के साथ मुझे काम करना है, कुछ आपने सोचा? बहुत एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, बट मेरे फेवरेट्स हैं हमेशा से ही करीना कपूर खान। मैं उनके साथ डेफिनेटली स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, एंड रणवीर सिंह के साथ मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। मैं आई रियली मैनिफेस्ट, एंड और भी है, मतलब कैरेक्टर्स तो ऐसे बहुत हैं, क्योंकि आजकल का अलग ही कुछ हो गया है। रियल जोन में जा रहे हैं, रियलिस्टिक फिल्में एंड वेब शोज बन रहे हैं, तो मुझे सब कुछ करना मन होता है कि ओ गॉड, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगता है।
So I want to do a आपने lot किया of है, roles. आपको पता है बहुत काम किया I know, but मतलब आजकल के हिसाब से मतलब अगर देखो तो I want to do मैं रियलिटी शोज जो डांस परफॉर्मेंस वाले रियलिटी शोज होते हैं वो भी देखती हूँ. मैं सोचती हूँ कि ओ गॉड ये तो मैं करना चाहूंगी लेकिन मैंने तो कभी किया नहीं. तो वैसे मैं बोल रही हूँ. तो शोज वाइज भी बहुत अलग हो गया है अभी के स्टोरीज एंड एक्टिंग एंड दे कॉन्सेंट्रेट ऑन अ वेरी रियल थिंग. वो सब सारी चीजें मुझे करना पसंद है अभी. इनफैक्ट आप जब वैनिटी में होते हो या फ्री होते हो तो जो डांस के वीडियो आते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर क्या वो मन में आता है और आपको मतलब हाँ हाँ, तो मैं बहुत पसंद करती हूँ ना क्योंकि मैं जब इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड सोशल मीडिया इतना नहीं था तब भी मैं बहुत फोटोज क्लिक करना पसंद करती थी विदाउट नोइंग कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सोशल मीडिया ही मेन हो जाएगा. तो मैं तो बिना सोचे करती थी. तो अभी तो मैं और करती हूँ मतलब और भी अच्छा लगता है. आई लव टू क्लिक पिक्चर्स. आई वांट टू डू मतलब मेक रील्स एंड डू एवरीथिंग एवरी डे. तो मुझे वो अच्छा लगता है. तो नेक्स्ट कौन सा रील होगा और कौन से गाने पे होगा? मैं आई वांट टू परफॉर्म इन दिस सॉन्ग कॉल्ड मैसेकर. ये इतना हिट नहीं हुआ है, फिल्म भी हिट नहीं हुई है, पर आई लव दैट फिल्म. हाँ, अल्फा. और मुझे वो वाला वो स्टेप और वो वैसा कॉस्ट्यूम पहन के भी मुझे करने का बहुत मन है. एंड आगे और भी बहुत सारी फिल्में आ रही है उसमें. आई एम श्योर कि बहुत अच्छे अच्छे गाने भी होंगे. मैं तो बनाती रहूंगी. वो हमें अच्छा भी लगता है. थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच. हमारे साथ बात करने के लिए. लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बस मैं यही कहूंगी कि बहुत आप लोग प्यार देते हो, हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिए. एंड प्लीज डू वॉच लव टू हेट यू. इट्स कमिंग ऑन एयर फ्रॉम 4th of August. ऑल राइट टीवी पे 8 PM ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. जरूर देखिए एंड प्लीज शेयर लव. हाय, दिस इज मोनालिसा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन वायरल टीवी.